हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर जैसे हमें ये 12, 15 और 21 दे रखा है, तो 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब हमारा क्या है यहाँ पर कि हमें पहले सबसे यहाँ पर ये जो 12, 15 और 21 है, हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 12, ये 2 से डिवाइड होगा 6, देन अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 3 और 3 1। तो यहाँ पर हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 पावर 2 इंटू 3। नेक्स्ट हमारे पास 15 है, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 3 5 और 5 1। तो स्टूडेंट्स 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5। इसका 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 7 और 7 1। तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 7। अब स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, वो प्राइम नंबर जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन है वो लिखेंगे लीस्ट पावर के साथ। तो 2 यहाँ पर है, लेकिन 2 बाकी दोनों में नहीं है, तो इसे 2 नहीं लिख सकते। 3 यहाँ पर और 3 बाकी तीनों में भी, तो 3 हम लिख सकते हैं। लीस्ट पावर 3 की 1 ही है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 5 यहाँ पर लेकिन बाकी दोनों में नहीं है। 7 यहाँ पर लेकिन बाकी दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 3 एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि कॉमन है, तो वो हमने लिख लिया लीस्ट पावर के साथ। तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया इन तीनों का 3। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए स्टूडेंट्स हम सभी लिख लेंगे प्राइम नंबर्स, अगर कोई कॉमन है तो हाईएस्ट पावर के साथ। तो 2 पावर 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट पावर 3 की 1 ही है, तो 3 लिखेंगे। और फिर 5 और 7, तो यहाँ पर हो गया 2 इसका स्क्वायर 4 इंटू 3 5 जा 15 इंटू 7, तो ये हो गया 15 4 जा 60 इंटू 7 6 7 जा 42, तो 420। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया। अब बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमें यहाँ पर 17, 23 और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। स्टूडेंट्स 17 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 17 ही रहेगा। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 23 होगा। और 29 भी एक प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 29 ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होना चाहिए, सेम प्राइम नंबर तीनों में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी एक प्राइम नंबर तीनों में नहीं है, इस वजह से एचसीएफ, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ यहाँ पर होगा 1। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम सभी प्राइम नंबर्स लिख लेंगे, अगर कोई कॉमन है तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। अब ये मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ेगा, तो पहले मैं 23 और 29 को प्रोडक्ट कर लेता हूँ। तो 23 और 29, तो ये 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 और 29 2 जा 58, तो ये हो गया 7 8 8 16 और 5 + 1 6। तो 6 6 7 का 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 6 7 इंटू 17, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 4 46, 7 से 42 4 46, और ये हो गया 6 6 7। तो 9 और 6 6 12 1 13, 6 से 12 1 13, 6 4 10 और 11। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहा है 1 1 3 3 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट 2 हमें दे रखे थे उनका हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें एक और दे रखा है क्वेश्चन, और उसका भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स थर्ड है 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 8 होगा 2 से डिवाइड होगा 4 आएगा, देन 2 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 2 आएगा, और 2 से डिवाइड होगा 1, तो हमारे पास 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3। इसका 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 9 3 से डिवाइड होगा 3 आएगा, और इसका 3 भी 3 से डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 3 स्क्वायर। इसका नेक्स्ट है हमारे पास 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 25 हमारा 5 से डिवाइड होगा 5 आएगा, और 5 भी 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है 5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फाइंड करते हैं सबसे पहले एचसीएफ। तो यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है, इस वजह से एचसीएफ आएगा 1। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम सभी प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं हाईएस्ट पावर के साथ, अगर कॉमन होते हैं तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर होगा 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और 25, तो ये 9 8 जा हो गया 72 इंटू 25,
तो ये 72 इंटू 25 हमारा आंसर है। तो 72 और 25 तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 5 7 35 36, और उसके बाद ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, तो 0 6 4 10 8 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एलसीएम 1800। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 क्वेश्चंस दे रखे थे उनके सॉल्यूशंस। वीडियो में अगर स्टूडेंट्स अभी तक बने हुए तो लाइक कर दो और चैनल को जब सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें दिया गया 306 और 657 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 9 और हमें इन्हीं दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो हम देख चुके हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में, कि कोई भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो उनका HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो मैं वैसी रिलेशन का यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ HCF इंटू LCM। तो HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अब इसके बाद यहां पर हमें दोनों नंबर्स का HCF क्या दे रखा है 9, LCM हमें फाइंड करना है और दो नंबर्स जो है वो क्या है 306 और 657। तो यहां पर LCM फाइंड करने के लिए LCM को मैं रखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, 9 को मैं शिफ्ट कर देता हूं राइट हैंड साइड में। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 9 से ये 306 डिवाइड हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 27 30 माइनस 27 होगा 3, 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पर आ रहा है 34 इंटू 657। अब ये 34 इंटू 657 ही हमारा आंसर है। तो 657 इंटू 34, तो 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 2 22, 4 6 ज़ा 24 2 26, 3 7 ज़ा 21, 3 15 2 17, 3 6 ज़ा 18 119। तो यहाँ पर आ रहा है 8 3 6 12 1 13 9 10 12 और 2। तो यहाँ पर LCM हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है 22,338। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज 1.2 में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।